यूएई वाले मुसलमान हैं, देखिए वो हमारे दोस्त है, यूएई हमारा दोस्त है। पैलेस्टीन में हमारी दोस्ती इजरायली यहूदी है, वो हमारा दोस्त है। पारसी यजीदी हमारे दोस्त है। हमारी दोस्ती ईरान से भी, इराक से भी है। हमारी दोस्ती दुनिया में हर एक से, एक दो कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सबसे दो दोस्ती है। दो पाकिस्तान और चीन, दो, एक दो नहीं, एक दो, पाकिस्तान और चीन। नहीं, एक तो खैर एक की वैल्यू नहीं बची, दूसरा थोड़ा बहुत दिक्कत है बाकी। देखें, वैल्यू नहीं बची इसलिए तो सारा। आपने कभी बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पे इतने बड़े बड़े अरबों डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट लगाए हैं? नहीं लगाए ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं पाकिस्तान के बताऊं ना बॉर्डर क्यों पे नहीं क्यों लगाए लगाते हैं? खौफ सर। है, मैं खौफ, चीमा पाकिस्तान साहब का मैं खौफ। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बांग्लादेश इज नॉट ए टेररिस्ट कंट्री। बांग्लादेश इज नॉट टेररिस्ट हायर्ड गन। कंट्री नहीं है, कौन नहीं, कहता है? आप सुनिए ना, नहीं, हु इज हायर्ड द, गन नहीं है ना। नहीं नहीं अब ये नहीं, जो हु इज द पाकिस्तान है, टेररिस्ट कंट्री? ये देखिए ये, हायर्ड गन है। नहीं नहीं, आपके ये जो है ना, बांग्लादेश के किस ये एयरपोर्ट टेररिस्ट पे, कंट्री। मैं तो कहूंगा बांग्लादेश फिर, के अगर चीमा साहब, आपको बांग्लादेश दुनिया के में किस 50 एयरपोर्ट कंट्री पे, है। बांग्लादेश के किस एयरपोर्ट पे 40 चाइनीज जहाज उतरते हैं? नहीं आपके एयरपोर्टों पे उतरते हैं। यार, मेरी बाय बात और सुने बट सुमित और भाई। और इंडिया ये में बताइए, कितने अस्करडू 100 में बिलियन 40 जहाज डॉलर की उतरे? इंपोर्ट होती है, वो किसके जहाजों पे होता है? चाइनीज जहाजों पे नहीं होती, वो किसके क्या? जहाजों पे होती है? भाई, इंडिया की अंदर 100 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट आती है, वो कौन से जहाजों पर? मैक्सिको के जहाजों से आती है? क्या बातें करते हैं नहीं 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 नहीं, मैं आप? आपको कह रहा रहे चीमा साहब, आप कह 40 रहे हैं फाइटर जहाज 42 अस्करडू में थे, क्या हाँ, कर रहे थे? अच्छा, अच्छी बांग्लादेश में नहीं बात है, उतरते? गुड गुड, नेपाल में ग्रेट, नहीं उतरते? स्ट्रॉन्ग नेपाल में नहीं उतरते? स्ट्रॉन्ग। आपको पता है, अरे यू आर चाइनीज आर हायर्ड गन इन्वेस्ट, चीमा साहब। आपको चाइना कब यूज कर ले? देखिए, आपने वैसे कभी अमेरिका की लड़ाई लड़ी है, पाक चीन कभी दोस्ती रशियन की लड़ाई जिंदाबाद, लड़ी है। आप तो दुनिया भर की लड़ाइयां लड़ते हो ना पैसे पाक लेके, तो चीन ठीक है आप। दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती अरे जिंदाबाद। लेकिन सुमित भाई, एक बात बताएं, वैसे एक बात नहीं, बताएं। आप देखिए आपको पता है देखिए, बांग्लादेश की सब आप जो, बहुत से लोग, चीमा साहब, बहुत से लोग का ये भी एनालिसिस है कि चाइना आपसे कहीं गंदा काम न करवा ले, खुद बैठा रहे, लेकिन उनकी फौज तो वैसी निकम्मी है। कह नहीं रहे नहीं यार नहीं हमसे नहीं। कुछ नहीं को, पाकिस्तान को पैसे देके काम करवा ले, दिक्कत नहीं कौन है। सा इंडिया को सेट करने वाला? क्या? इंडिया को सेट करने वाला काम? नहीं नहीं, आपसे जंग न करवाए ना वो, क्योंकि जो आप, उनकी फौज तो इंडिया को निकम्मी है। वो तो इंडिया को सेट गोलगप्पे हैं। करने वाला है आपकी इंडिया। आपकी आपके तो पास मर्सनरी है ना, आपके पास मर्सनरी आर्मी। चलो चलो देखें ठीक है, आप देखें, बोलेंगे फिर, सीमा साहब बोलेंगे हमारे मित्र, हम दहशतगर्दी की जंग जीत रहे, लड़ रहे हाँ हाँ, नहीं देखें, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। हालांकि इंडिया उसको दहशतगर्दी की जंग को स्पॉन्सर कर रहा था, हम लड़ रहे थे, ऐसे नहीं भाई। दिस इज नॉट व्हाट, मतलब जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। हाँ, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि चाइनीज आर पुटिंग मनी इन बांग्लादेश डिफेंस सेक्टर। आप इसको जाके गूगल चेक कर लें, ये मैं हाँ, जो पता बात, है मुझे। हाँ जी, तो उन्होंने एक कहते हैं एवरीवेयर। स्ट्रेटेजिक आर्म्स वो डिवीजन कहते हैं, बनाने हमने की कोशिश इंडिया की को थी। एनसर्कल करना है, द चाइनीज स्ट्रेटजीज टू एनसर्कल इंडिया। मैं बताता हूँ जी, बस मुझे नहीं पता, लेकिन हमने ये सुना है और देखा है ये। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक स्ट्रेटेजिक आर्म्स डिवीजन विच विल मेक बैलिस्टिक मिसाइल्स का कार्यक्रम था, वो हमने कैंसिल करवा दिया। चाइनीज हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इसमें मैंने कई सारे वीडियो के नेकलेस ऑफ डायमंड, अगर वो कोई देखे इंटरनेट में मिल जाएंगे। वी आर मच अहेड ऑफ द गेम देन चाइनीज सर, डोंट वरी, मच अहेड ऑफ द गेम। अल्लाह करे स्टडी करिए सर। सुमित भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, यकीन करके माने। देखें, वी शुड जेलसली गार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट। वन, हमें सच्चाई भी बयान करनी चाहिए, लेकिन वी शुड ऑल्सो परसू फॉर द पीस, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और उसमें ये होता है, एलीट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता सुमित भाई, आपके पास तो पता नहीं, द एलीट इन इंडिया इज समवेयर एल्स, पाकिस्तान की एलीट इज समवेयर एल्स, चाइनीज की वहां पे। आम आदमी को बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे यकीन करके माने, अगले दिन किसी ने अपने पाकिस्तान के टीवी पे बात हुई, उसने कहा जी अफगानिस्तान ने ये कर दिया। मैंने कहा यार, अगर इंडिया के साथ बॉर्डर बंद हो सकता तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकता? मैं तो पंजाबी हूँ, आई फील पेन, मुझे तकलीफ होती है जब मुझे ये पता चलता है मेरे 12 करोड़ 10 करोड़ या कई करोड़ जो मेरे पंजाबी हैं वो इंडिया में हैं। मुझे भी तो दुख है, मेरा भी तो बॉर्डर बंद किया, करो अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि बंद हो, लेकिन द क्वेश्चन इज कि फील हो, तकलीफ होती है यार। जुड़ के रहो, अमन रहो, गाड़ी पे चलो, घूमो फिरो, मतलब क्यों नहीं यार, आओ मिलके बिजनेस करें, कारोबार करें। सुमित भाई, आप भी थोड़ा फोकस किया करें, आप सारा टाइम जो है ना वो, आपकी आवाज बड़ी दूर तक सुनी जाती है, आपको इस चीज का पता नहीं है। तो लेकिन ये चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स वर्क फॉर द पीस एज वेल। हाँ, जरूरी है जहाँ पे चीजें वो भी करें, लेकिन थोड़ी यार अमन की बात भी कर लिया करें। मैं अ, बताता हूँ हाँ, सीमा साहब, दो तीन चीजें बोलूंगा। सबसे पहले, ओनली पावर कैन इंश्योर पीस, ये मेरा शुरू से मानना है। ये मोदी जी कहते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब का मानना है, एंड
I completely salute their ideology. Point number 2, thing is that our economic development is happening with or without Pakistan. We are for the peace. आज ज़ेलेंस्की को जहाँ पीस चाहिए वो बाइडेन के पास नहीं गया, पुतिन के पास नहीं गया, वो शी के पास नहीं गया, वो मोदी जी के पास है, कह रहा सर बचा लो, और ट्वीट नहीं कर रहा। ये आपको भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व स्टैचर का इससे बड़ा सबूत आपको नहीं मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस वहाँ फेल है, यूरोपियन यूनियन वहाँ फेल है, यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट फ्रांस, जर्मनी, पेरिस, ये सब फेल है, पर वो कहाँ आ रहा, वो आ रहा मोदी नहीं, सर बचा दो। $146 बिलियन का असला तो अमेरिका दे रहा है, और आप कह रहे हैं मोदी जी जो है वो छाए पड़े हैं यूक्रेन। सर एक बात सुनाइए ना, कांग्रेस ने भी 1.7 ट्रिलियन डॉलर जो बाइडेन मांग रहा है वो अप्रूव नहीं किया है, और उसमें से 47 बिलियन इसको देगा। पर एक बार मैं आपको बताऊं, पीछे ज़ेलेंस्की का एक मिनिस्टर ने ट्वीट लिखा था, भाई इंडिया ने इतना रशिया तेल से बचाया और यूक्रेनी मर रहे हैं। मैंने उसको जवाब दिया था, मैंने कहा यू आर फाइटिंग द वॉर ऑफ द वेस्ट ऑन योर सॉइल एंड विद योर ब्लड, गो एंड लुक इनटू योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग बिफोर ब्लेमिंग अस। और आज जब लड़ाई बंद करने की बात आ रही, पीस की बात आ रही है, तो हमारे पास दुनिया आ रही चीमा साहब, इससे बड़ा प्रूफ क्या दूं? पर आपको क्या लगता है? लेकिन एक बात बताऊं, तो कोशिश तो वो ज़ेलेंस्की साहब ने की है, लेकिन मोदी जी के भी जो है ना वो टांगे कांप रही हैं, और वो इस मसले में नहीं है, क्योंकि उधर रशिया भाई पुतिन भाई को भी खुश करना है, ठीक है। और वो बेसिकली तो जो ज़ेलेंस्की ने कॉल की थी वो ये कह रहा था कि G20 की सदारत आपके पास आ गई है, कैन यू सुनिएगा ना, कैन यू डू समथिंग। मोदी ने कहा पायजान, पहली बात तो ये है रशिया इज बड़ी, दूसरा ये है कि जिस तरह वेस्ट आपको यूज कर रहे हैं हम भी आपको हल्का फुल्का यूज करेंगे, तीसरा हमारे बच्चे बुच्चे जो है, मैंने पीएमओ की जो सारी स्टेटमेंट ने प्रेस रिलीज पढ़ी थी, मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर शो किया था, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर। मैंने वो सारी स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिखा मोदी जी ने हम आपकी मदद करेंगे। मोदी जी अपना पहुंचो यही कह रहे सन साढ़े बच्चों का ख्याल करना, जो बच्चे उतो निकल आए और खुद मांग रहे थे उससे अमन चीजें, रादर देन के मोदी जी कहते हैं हाँ हम आपको ये देंगे, ये करेंगे, मैं जवाब दूं, वो की नहीं है उन्होंने। मैं जवाब दूं। हम देखिए दो चीजें, सबसे पहले हमारे बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी हमारा पैरामाउंट धर्म है, हमारा इंटरेस्ट, और हम जिससे भी बात करेंगे मुझसे करेंगे, एक बार भी नहीं हिचकिचाएंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। पॉइंट नंबर 2, ज़ेलेंस्की आस्क्ड प्रेसिडेंट मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर हेल्प, ये उसने ट्वीट खुद किया, आई स्पोक टू इंडियन आर्मी प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क्ड फॉर पीस। पॉइंट नंबर 3, अगर मोदी जी से गप्पे शप्पे और चाय पे चर्चा करनी थी या गोलगप्पे खाने थे, तो दुनिया में इतने लीडर किसको फोन किया और किसके बारे में ज़ेलेंस्की ने लिखा? He has only written about one world leader where he requested him to broker peace, that is Prime Minister Narendra Modi. It is on record and the tweet is from Vladimir Zelensky, not from Prime Minister Modi. Thank you very much, Somat Peer. It's always lovely talking to you and picking your brain on so many regional and international issues. Thank you very much, sir.